जबलपुर के सदर में स्थित प्राचीन काली माई मंदिर आकर्षण और जन आस्था का बड़ा केंद्र है। नवरात्र पर यहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन और पूजन वंदन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर की विशेषता ये है कि यहां स्थापित काली माता की प्राचीन प्रतिमा पर गर्मी में अपने आप पसीना निकलने लगता है। माता को पसीना ना निकले इसलिए भक्तों ने मंदिर में बाकायदा एसी लगवा दिए हैं जो हमेशा चालू रहते हैं। इसलिए क्षेत्रीय जन इन्हें एसी वाली काली माई कहते हैं। लगभग 550 साल पुरानी काली माता की भव्य प्रतिमा गोंडवाना साम्राज्य के दौरान स्थापित की गई थी। मंदिर में श्रृंगार के वक्त जब एसी बंद होते हैं तो मां की प्रतिमा पर अपने आप पसीने जैसी बूंदें उभर आती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मां काली की प्रतिमा विशेष प्रकार के पत्थर से बनी हुई है। इसमें पसीने जैसी पानी की बूंदें कहां से आ जाती हैं, ये रहस्य समझ में नहीं आया। हो सकता है कि पत्थर की कोई अपनी खासियत हो, लेकिन भक्तों ने इसे माता का चमत्कार मान लिया है। यही कारण है कि मंदिर के हाल में एसी लगवा दिए गए हैं ताकि गर्मी में माता को पसीना ना निकले। आर्कियोलॉजी के जानकार बताते हैं कि गर्मी में प्रतिमा पर पसीने जैसी बूंदों का आना हैरान करने वाला है। प्रतिमा पर तैलीय पदार्थों आदि की भी जांच की गई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। जानकार इसे आस्था से जुड़ा विषय बताते हैं। आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जबलपुर के माता काली के मंदिर की, जो कि सदर पर स्थित है, सिद्धपीठ है। और यहाँ मान्यता है कि माता रानी का जो प्रतिमा है वो प्रतिमा से गर्मियों के समय में यहाँ पर उनका पसीना निकलता है, जिसके लिए भक्तों ने बड़ी अच्छी तरीके से व्यवस्था करी है। माता रानी के लिए एसी लगाई है, इसलिए इन्हें एसी वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं माता रानी के कि ये किस तरीके से माता रानी यहाँ पर विराजमान हैं। और लगभग 550 साल पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर की अलग अलग विशेषताएं हैं। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये माता रानी का इन 9 दिनों में, अभी जो कम भीड़ दिख रही है, इन 9 दिनों में इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पर कि पैर रखने की भी जगह नहीं मिल पाएगी। और सभी भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए लगातार आतुर रहेंगे। और हम आपको दिखाएंगे कि ये जो शिव जी का भी मंदिर बना हुआ है, ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भी पूरा सजाया गया है। बड़े ही देख सकते हैं, राम जी भी हैं यहाँ पर, शिव जी भी हैं और गणपति जी भी हैं, सभी विराजमान हैं यहाँ पर। और यहाँ इन 9 दिनों में लगातार माता रानी की सेवा की जाती है और भजन अर्चन लगातार किए जाते हैं। भजन अर्चन के लिए मैं कैमरा पर्सन को बताना चाहूँगा कि भजन अर्चन के लिए एक व्यवस्थित जगह बनाई गई है। ये व्यवस्थित जगह पर यहाँ पर ही भजन अर्चन लगातार चलते रहते हैं और माता रानी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता रहता है। मान्यता है कि 9 दिनों में 9 रूपों का हमेशा पूजन अर्चन होती है और इन 9 दिनों में 9 देवियों के गुणगान भजन के रूप में किए जाते हैं। और जो कि महिलाएं सभी लोग यहाँ पर एकत्र होकर भजन संज्ञा पर बैठती हैं और इन भजन के माध्यम से माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं, माता रानी के गुणगान करती हैं। आगे हम आपको दर्शन कराएंगे किस तरीके से माता रानी विराजमान हैं। मैं कैमरा पर्सन के साथ जाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि माता रानी यहाँ पर किस तरीके से विराजमान है। और ये यहाँ पर ये देख सकते हैं कि माता रानी का श्रृंगार जो मैंने आपको पहले बताया था, बाकायदा चांदी का उनका श्रृंगार किया जाता है। चांदी से अभी स्टार्टिंग में चांदी से श्रृंगार किया गया है और फूलों से भी श्रृंगार किया गया है। क्या अलग अलग दीप जलाए गए हैं और अलग अलग मान्यता के दीप, मैं कैमरा पर्सन को दीप के लिए बोलना चाहूँगा, ये जो दीप जलाए गए हैं बड़े ही सुंदर और बड़े ही मनोकामना पूर्ण के लिए अपनी अपनी इच्छा रख कर सभी ने अपनी दीप जलाए हैं और माता रानी से मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर जिज्ञासित रहते हैं। आगे हम महाराज जी से बात करेंगे कि और कैसी कौन सी विशेषता हैं माता रानी की। दूसरे राजकुमार ने इनको सपना दिया। उनकी जो लड़की थी वो माँ की पूजा किया करती थी। लड़की को स्वप्न दिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको यहीं छोड़ दो। तो दूसरे वो लोग पूजा करके और माँ को छोड़ कर चले गए।
उसके बाद फिर जो यहाँ पर उस वक्त आदमी थे उन्होंने माँ के प्राण पूजा ये सब चीज करना शुरू किए। फिर उसके बाद 100 महिला बनी, माँ को उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। फिर धीरे 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 विस्तार बढ़ गया। फिर ट्रस्ट बन गई, ट्रस्टियों ने फिर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। उसके बाद आज की जो स्थिति में है, कुछ वर्षों पहले बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, माँ को पसीना का अंश दिखा, लोगों ने देखा तो ये हुआ कि माँ को पसीना आ रहा। फिर उस वक्त एसी की व्यवस्था की गई, माँ को एसी लगाई गई, तब जब उनको पसीना नहीं होता। आज प्रेजेंट टाइम में एसी लगी हुई है। खाली 50 साल हो गए यहाँ आते हुए, और नवरात्रि में 9 दिन हम पूरे आते हैं। चाहे माता की कृपा से अभी अच्छे हैं, हमारी उम्र हो गई 71 साल। माता की सेवा में अभी भी आते हैं, 9 दिन पूरे आते हैं। 4 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर भजन करते हैं माता के। सिद्ध मंदिर है, काली जी सिद्ध मंदिर है, करीब 850 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में जो मान्यता होती है, मन्नत मानी जाती है, वो पूरी करी जाती है। और माता जी का चारों रूप देखा जाता है। सुबह 10 बजे तक उनका बाल रूप रहता है, 12 बजे तक उनका यौवन रूप रहता है, उसके बाद में वो पूरी आती है यौवन रूप में। और 8:30 बजे के बाद में 8 साढ़े 8 बजे रात्रि के बाद में पूरी बुढ़िया माता हो जाती है। उनकी सुबह 5:30-6 बजे आरती होती है, रात में 9:30 बजे करीब आरती होती है। और इतना भीड़ होता है यहाँ पर कि मंदिर को संभालना मुश्किल हो जाता है। कितने समय से आप मंदिर आ रहे हैं और आपको कैसा लगता है यहाँ? भैया मेरी उम्र इस समय 59 हो गई है, और मैं कजरवाड़ा की साइकिल से 8-10 साल की उम्र से रेगुलर आ रहा हूँ। जगत जननी, वाह, बहुत महिमा है सदर में। 500-700 साल पहले गोंडवाना राज्य में माता जी की ये प्रतिमाएँ आई मदन महल से, और सदर में स्थित हुई। उसके बाद उठाने की किसी की हिम्मत हुई, माता यहीं स्थित हो गई। अनंत फल मिल रहा है, पूरे क्षेत्रवासी खुश हैं। आप यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती, बहुत श्रद्धा, बहुत विश्वास है, और साक्षात जगत जननी यहाँ विराजमान है।